अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रस्तावित बॉलरूम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला आया है। अपील कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। थाईलैंड के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। इस घटना में कई लोगों की मौत की खबर है। आरोपी किशोर ने कथित तौर पर पहले अपनी दादा दादी को गोली मारी थी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच संयुक्त रक्षा समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता और बर्थ टूरिज्म को सीमित करने के लिए नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा ने एमएसएमई विकास संशोधन बिल पास कर दिया है। इसका उद्देश्य छोटे उद्योगों को मजबूत करना और भुगतान में होने वाली देरी को कम करना है। भारत और चीन ने एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की है। दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। आयुष्मान भारत योजना से 2000 से ज्यादा अस्पतालों को हटाए जाने की खबर है। इन अस्पतालों पर योजना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन की 14वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कावेरी नदी विवाद को लेकर कर्नाटक से बातचीत का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मेयर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पावर सिस्टम के अपग्रेड के लिए स्पेस वॉक पूरा किया है। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर अमेरिकी सीनेट में बड़ा कदम उठाया गया है। सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने वाले बिल को आगे बढ़ाया है। अमेरिका में जुलाई के दौरान करीब 23,000 नौकरियों में कमी दर्ज की गई। कमजोर जॉब्स रिपोर्ट के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। अमेरिका के कई राज्यों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में समस्या के कारण एयर स्पेस प्रभावित हुआ। इसके चलते सैकड़ों उड़ानों पर असर पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के हथियारों के स्टॉक में कमी होने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि देश के पास पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना रुख साफ किया है। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ होने वाली किसी डील से अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए रास्ता पूरी तरह नहीं खुलेगा। मेटा पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में बड़ा जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर $567 मिलियन का जुर्माना लगाए जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें पहली महिला टॉप गन पायलट बनने की उपलब्धि से जोड़ा जा रहा। आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर नियम सख्त किए हैं। ग्राहकों को परेशान करने या गलत तरीके से वसूली करने पर रोक लगाई गई है। रिकवरी कॉल की रिकॉर्डिंग रखने का नियम भी बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई चार्ज को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्चेंट चार्ज लागू होता है तो वो ग्राहकों के बजाय मर्चेंट से जुड़ा होगा। केरल में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से 110 करोड़ रुपए की राहत मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई चार्ज को लेकर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्चेंट चार्ज लागू होता है तो वो ग्राहकों के बजाय मर्चेंट से जुड़ा होगा। नई आईटी नियमों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। संवेदनशील कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे हटाने के लिए कम समय की व्यवस्था की गई है। नीति आयोग की रैंकिंग में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग को लेकर दोनों राज्यों की स्थिति चर्चा में है। केंद्र सरकार ने गोबर्धन बायोगैस योजना के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद को बढ़ावा देना है। शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है। उनके प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस की नजर बनी हुई है। रियल मैड्रिड ने आइवरी कोस्ट की युवा खिलाड़ी यान डियोमांडे के साथ लंबे समय का करार किया है। क्लब ने उनके साथ 7 साल की डील की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को प्रयागराज में पुलिस की अनुमति मिल गई है। कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मिस नॉर्थ कैरोलिना यूएसए ब्रिटनी बोल्टन हाउस से उनका ताज वापस लिए जाने की खबर सामने आई है। मामले को लेकर चर्चा तेज है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में गंभीर टर्ब्यूलेंस के बाद कई यात्रियों को परेशानी हुई। कुछ यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की खबर है। कांगो में इबोला संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ी है। बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी की खबर है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बताया जा रहा है। यमन में हूती हमलों के दौरान कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सऊदी सीमा के आसपास भी हमले की घटनाएं सामने आई हैं। अमेरिका में जंगलों की आग यानी वाइल्ड फायर का असर जारी है। वॉशिंगटन स्टेट में आग से जुड़े मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया के कैंप पेंडल्टन में एक मरीन रिक्रूट की मौत की खबर सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। टेक्सास में 2 साल की बच्ची को लाइफ सपोर्ट से हटाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है। अमेरिकी सेनेटर बिल कैसी ने टॉड ब्लांच के अटॉर्नी जनरल पद के नामांकन का समर्थन किया है। वहीं सेनेटर लिसा मुर्कोस्की ने टॉड ब्लांच के खिलाफ वोट देने की घोषणा की है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को जलभराव और खराब मौसम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने FCRA बिल को लेकर कहा है कि इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर भेदभाव करना नहीं है और इसे धर्मनिरपेक्ष बताया है। चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए बिजनेस वीजा से जुड़े नियमों को सख्त किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। युगांडा की संसद ने गाजा में प्रस्तावित शांति बल के लिए सैनिक भेजने की मंजूरी दे दी है। रूस की ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के एक लॉजिस्टिक्स हब में आग लगने की खबर है। आग से बड़े नुकसान की आशंका है। अमेरिका में खाद्य जनित बीमारियों के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य एजेंसियां चिंता जता रही हैं। न्यूयॉर्क यांकीज के एक मैच के दौरान बैट लगने से घायल हुए एक फैन ने $10 मिलियन का मुकदमा दायर किया है। इंडोनेशिया और थाईलैंड से जुड़े क्षेत्रीय घटनाक्रम भी लगातार सामने आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। भारत में हथकरघा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र को लेकर संदेश दिया है। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने DA की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत ने इस मामले में किसी तरह की भागीदारी से इनकार किया है।